इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा है कि भारत की वास्तविकता है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें और प्रदूषण। नारायण मूर्ति मोटिवेटर के तौर पर जाने जाते हैं। कई युवा उनको अपने आइडियल के तौर पर देखते हैं। नारायण मूर्ति की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। वो भारत पर गर्व भी महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो बात कही है उस बात से लगता है कि वो एक सत्य को भी सामने रख रहे हैं। वो इससे मुंह नहीं फेर रहे हैं कि भ्रष्टाचार या खराब सड़कें और प्रदूषण ये हमारी पहचान बन गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंगापुर से कंपेयर करके वो कह रहे थे कि इसके बिल्कुल उलट भ्रष्टाचार मुक्त होना, साफ सुथरी और अच्छी सड़कें होना, प्रदूषण मुक्त होना, ये सिंगापुर की पहचान है। ये फर्क क्यों रखा है उन्होंने, किस तरह का आईना वो दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। और उनके इस भाषण में जो उन्होंने हाल में दिया है काफी कुछ जानने समझने जैसा है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति, यानी नारायण मूर्ति के नाम से जिनको आप जानते हैं, अपने एक भाषण को लेकर और उसमें खास तौर पर कुछ एक बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल नारायण मूर्ति ने जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की वास्तविकता है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली की अनुपस्थिति। वहीं सिंगापुर की वास्तविकता है साफ सड़कें, प्रदूषण मुक्त वातावरण, बहुत सारी ऊर्जा। उन्होंने छात्रों से कहा उस नई वास्तविकता को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कई बार ये कहा जाता है कि सिंगापुर मॉडल पर काम किया जाए। सिंगापुर से कंपैरिजन को समझना भी चाहिए। सिंगापुर बहुत ही नया देश है और बहुत ही संघर्षों के बाद तैयार हुआ है। वहां पर अपना पानी तक नहीं है और उन्होंने अपने पानी के रिसोर्सेज को क्रिएट किया, जबकि इसके तुलना में देखा जाए तो भारत के पास प्राकृतिक संसाधन रहे हैं, हजारों साल पुरानी संस्कृति रही है और एक बड़ा मजबूत इतिहास रहा है। इसके बावजूद क्या हम अपने संसाधनों को सहेज पाते हैं? और अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो वहाँ पॉपुलर डेंसिटी को भी देखा जाता है तो सिंगापुर को भारत के समकक्ष पाया जाता है। बहुत घनी आबादी है, वहाँ पर भी मारामारी है अगर आप घरों के निर्माण के लिहाज से देखें या लोगों के मकानों के लिहाज से देखें तो। इसके बावजूद अनुशासन, कानून को मानना, सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पानी की सप्लाई, जबकि पानी जो है वो मलेशिया से खरीदा करते थे, इन सारी स्थितियों में सिंगापुर बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है। तो भारत को उससे बेहतर होना चाहिए और ये विजन कई बार रखा गया उन लोगों के द्वारा जो इन दोनों देशों को जानते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार हमारे नेतागण भी जो है दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं, वहाँ की तकनीक के बारे में जानते हैं। नितिन गडकरी इसके लिए जाने जाते हैं वो, और इन इनोवेशंस को वो यहाँ रखते भी हैं जो बाहर से सीख कर आते हैं। बहरहाल इसकी बड़ी ज़रूरत नारायण मूर्ति ने भी अब सामने रखी है युवाओं के सामने। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजम में जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिल्वर जुबली ईयर प्रोग्राम में नारायण मूर्ति ने कहा कि किसी शख्स को किसी कमी को बदलाव के एक मौके के रूप में देखना चाहिए और खुद की कल्पना एक लीडर के रूप में करनी चाहिए। किसी और की तरफ से बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि आप क्या बनाते हैं। इन्फोसिस संस्थापक ने कहा युवा बदलाव लाने की मानसिकता विकसित करें। नारायण मूर्ति ने आगे ये भी कहा कि युवाओं को समाज में बदलाव लाने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। जनता, समाज और राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना सीखना चाहिए। जीएमआर ग्रुप के अध्यक्ष जीएम राव का उदाहरण देते हुए उन्होंने छात्रों से उनसे प्रेरणा लेने और जब भी संभव हो एक उद्यमी बनने और अधिक रोजगार सृजित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा अधिक नौकरियों का सृजन, गरीबी को दूर करने और कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की मदद करने का एकमात्र समाधान है। इस दौरान जीएमआर समूह के अध्यक्ष जीएम राव ने कहा कि नारायण मूर्ति महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने नारायण मूर्ति से कहा आप मेरी टीम, सभी छात्रों और फैकल्टी के लिए एक प्रेरणा है। आपको बता दें जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1997 में हुई थी और जीएमआर ग्रुप की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म यानी जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से संचालित संस्था अपनी स्थापना के 25वें वर्ष का जश्न मना रही है। इन्फोसिस की स्थापना आज से 41 साल पहले की गई थी। इसकी स्थापना साल 1981 में की गई थी। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। एनआर नारायण मूर्ति यानी नंदन एम नीलकर्णी और एस गोपाल कृष्णन, एसडी शिबुसाल और के दिनेश इसके संस्थापक सदस्य रहे थे। 31 मार्च 2022 को इन्फोसिस का रेवेन्यू 16.3 अरब डॉलर था और इसमें 3,14,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
नारायण मूर्ति ने कुछ दिनों पहले मनमोहन सरकार पर भी सवाल उठाए थे। कुछ दिनों पहले एनआर नारायण मूर्ति ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मनमोहन सरकार के दौरान भारत में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। उस वक्त की सरकार ने वक्त पर जरूरी फैसले नहीं लिए थे, ऐसे में समस्या ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा था कि आज का युवा दिमाग भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का प्रतियोगी बना सकता है। चीन भी एक बड़ा उदाहरण हमेशा से माना जाता है, तो उन्होंने उस वक्त चीन की बात कही थी, लेकिन इस बार जब वो जीएमआर के छात्रों से रूबरू थे तो उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण रखा है। यानी कुल मिलाकर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संघर्षों से अपने आप को बेहतर बनाया है, एक विकसित देश के तौर पर डेवलप किया है। भारत में हम देखते हैं कि चाहे भाषाओं के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, बहुत विविधता पाई जाती है। ये हमारी मजबूती भी है और कई मौक़ों पर हमारी कमजोरी भी बन जाती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भी अन्य देशों के मुकाबले बहुत अलग दिखाई पड़ती है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ऐसे में कई चुनौतियां सामने आती हैं। निश्चित तौर पर भारत के निर्माण के लिए आने वाले समय में हमें अपने हिसाब से एक मॉडल बनाना होगा। और हम हर बार बात करते हैं कि 1000 साल पहले या किसी अन्य काल में या 2000 साल पहले हम बहुत विकसित थे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को तो सामने रखें ही, साथ ही साथ में आने वाले दिनों के लिए हम कितने इनोवेटिव हैं, कितने इनोवेशंस हमारे पास हो रही है, कितना रिसर्च वर्क हम कर पा रहे हैं, इस बात को मजबूत करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तभी हम आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य देशों के समकक्ष या उनसे बेहतर स्थिति में खड़े हो पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।